नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाने वाले लोक नायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण में आखिर मतभेद क्यों हुआ था। भ्रष्टाचार मिटाने, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वे सब व्यवस्था की ही उपज है। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए और इसके परिवर्तन की एक क्रांति, संपूर्ण क्रांति जरूरी है। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण के ही उदागर एक तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ जंग का आगाज थे। मौका था 5 जून 1974, पटना के गांधी मैदान की बात है कि वहां पे एक जनसभा थी और इसमें लगभग 5 लाख लोगों की उत्साहित भीड़ के सामने किया गया लोक नायक का ये ऐलान था कि इसमें लगभग 5 लाख लोगों की उत्साहित भीड़ के सामने किया गया लोक नायक का ये ऐलान। ये बात बताने के लिए काफी है कि क्रांति उनके रगों में बहती है। इसके लिए वह किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भले ही वो कभी उनकी और उनकी मुंह बोली प्यारी भतीजी के रिश्ते से मशहूर आयरन लेडी इंदिरा गांधी ही क्यों ना हो। इंदिरा को सत्ता में बेदखल करने में लोक नायक ने किसी तरह की कोई भी गुरेज नहीं किया। यानी आज बात करें 11 अक्टूबर मंगलवार को क्रांति के नायक की 120वीं जयंती है और फिर इस मौके पर इंदिरा और नारायण के कभी नीम कभी शह जैसे रिश्तों पर बात ना की जाए तो इतिहास कुछ आज अधूरा सा लगेगा। तो आज हम इस पर बात करेंगे। आपको अब लिए चलते हैं भारत के इतिहास के इस निर्णायक मोड़ पर जहां सत्ता के लिए जननायक उतर आए थे, जब उठी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। अब आपको बताते हैं 70 के दशक की बात है। 70 के दशक में से कई मुद्दे थे जिन्हें लेकर जनता आक्रोश में थी। महंगाई और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा था, इसे लेकर देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शन के अंजाम दे रहे थे। छात्र कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन के जोर चरम पर था। गुजरात के छात्र सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन में काफी मुखर थे। जनवरी 1974 में इस आंदोलन को पुलिस की लाठियों ने हवा दी। नतीजतन इसका यह था कि इंदिरा सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बिहार की राजधानी पटना तक इस आंदोलन की आंच पहुंच गई। जेपी भी इस आंदोलन में कूद पड़े और बाद में उनके द्वारा इसकी अगुवाई भी की। विधानसभा सत्र में बिहार के छात्रों ने राज्यपाल को रोकने की पुरजोर तैयारी भी की थी। 7 जून 1974 में जब जेपी का भाषण खत्म होने वाला था तो यहां गोलियों से घायल लोग 12 लोग पहुंचे और सभा में तेज आक्रोश फूट पड़ा। ये राजभवन से लौटने वाली भीड़ में पीछे रह जाने वाले लोग थे। इन लोगों पर जो बेली रोड के एक मकान से गोली चलाई गई थी। पटना के तत्कालीन जलाधीश विजय शंकर दुबे इस मुताबिक उस मकान में इंदिरा ब्रिगेडियर नाम के संगठन के साथ कार्यरत थे। सभा में मौजूद लोग गोली खाएं लोगों को देख इस हद गुस्से में आ गए कि यदि जेपी को दिया गया शांत रहने का वादा ना होता तो जेपी वहां मौजूद ना होता, तो शायद उस शाम इंदिरा ब्रिगेड के दफ्तर को लेकर विधान भवन सचिवालय जैसा कुछ जल गया होता। सभा स्थल पर जेपी ने इस दौरान कहा कि देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग भावनाओं में बह जाएं, उस जगह पर जाकर आगजनी करें। वादा करते हो कि शांत रहोगे, शांति भंग नहीं करोगे। तब लाखों लोगों ने हाथ उठाकर, सिर हिलाकर हाँ की जोरदार हुंकार भर जेपी से वादा किया। प्रदर्शनकारियों और आम जनता ने हमला जैसे भी होगा, हमारा हाथ किसी कीमत पर नहीं उठेगा, इसका वादा किया। इसके नारे जेपी के वादे से निभाए। ऐसा था कि जेपी के व्यक्तित्व का असर जो था उनकी अगुवाई में चल रहे आंदोलन का अनुशासन था। हर बार जेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा सरकार को अपना निशाना बनाया। इससे इंदिरा गांधी को ठेस पहुंची और कभी बेहद अच्छे रहे दोनों के रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगी। इंदिरा गांधी के शब्दों की चिंगारी जो आग बनी हुई थी, संपूर्ण क्रांति
उसकी अगर बात करें तो इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ने के लिए जेपी की जनता से अपील थी। जब पटना के गांधी मैदान में 70 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि संपूर्ण क्रांति से ही मेरा मतलब समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है, तब मैदान में नारा गूंजा, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रभाव को नई दिशा मोड़ दो। जेपी के इंदिरा सरकार के खिलाफ ये नारे और नाराजगी ऐसे ही अचानक पैदा हो गई थी। दरअसल इसके पीछे इंदिरा के शब्दों की वो चिंगारी थी जो उन्हें भुवनेश्वर से भाषण में उनके द्वारा छोड़ी गई थी। ये चिंगारी ने बाद में इंदिरा के खिलाफ दावानल का रूप ले लिया और आखिरकार उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। लोक नारायण जयप्रकाश और इंदिरा गांधी के रिश्ते बेहद आत्मीय थे। इस तरह दोनों चाचा भतीजे, दोनों के बीच चाचा भतीजी से रिश्ते रहे थे। इन रिश्तों में खटास आना तब शुरू हुई जब जेपी ने भ्रष्टाचार पर बोलना शुरू किया। इससे इंदिरा गांधी जो थी असहज हो गई। वो जेपी की इस बगावत से इतनी भड़क गई थी कि उन्होंने 1 अप्रैल 1974 में भुवनेश्वर की जनसभा में बोलते हुए एक बार भी नहीं सोचा। इंदिरा ने इस दौरान कहा कि जो बेहद अमीर लोगों को पैसे पर पलते हैं, उन्हें भ्रष्टाचार पर कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इंदिरा के इस बयान ने इन दोनों के रिश्ते के ताबूत को आखिरकार कील ठोक दिया। अब बात करते हैं क्रांति के सपने की। जयप्रकाश नारायण के जीवन की बात अगर करें तो उनकी ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, बायोग्राफी ऑफ जय प्रकाश नारायण के एक लेखक विमल में उनके द्वारा अपनी किताब में वो लिखते हैं कि इंदिरा की इस बात से जेपी अंदर तक आहत हो उठे थे। इसका असर इतना हुआ था कि जेपी ने 15 से 20 दिनों तक कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपनी खेती सहित अन्य तरीकों से आने वाली आमदनी का पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया। इसके बाद उनके द्वारा जो था सबको प्रेम और इंदिरा को भी उनके द्वारा भेज दिया गया। जब जेपी ने कहा था कि इंदिरा के आरोप गिरे स्तर हैं और उन्होंने कहा डैमेज कंट्रोल का ये खत है, तो इंदिरा को जब भी एहसास हुआ कि उन्होंने भुवनेश्वर में जो कहा था वो गलत था, तो उसे सुधारने के लिए उनकी तरफ से एक खत जेपी को लिखा गया। इसमें इंदिरा ने पिता नेहरू के जेपी के साथ रिश्तों की याद उन्हें दिलाई। इंदिरा गांधी ने लिखा, कई दोस्त इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमारे बीच में कोई भी बदगुमानी हो जाए। मुझे खुशकिस्मती है कि आपकी दोस्ती मुझे कई सालों से नसीब है। मेरे पिता और आपके बीच जो पारंपरिक रिश्ता है वो मेरी माँ का प्रभावित जी के लिए प्यार के तौर पर जाना जाता है। हमने एक दूसरे को बुरा भला कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमें ये निजी कड़वाहट से बगैर एक दूसरे के इरादों पर सवाल किए बिना किया है। इंदिरा के इस खत का जेपी पर कोई असर नहीं हुआ। इस खत का जवाब जेपी ने सरकार पर आरोप लगाने और लोकपाल की मांग को लेकर दिया। इस खत से साफ हो चुका था कि जेपी और इंदिरा के रिश्ते पुराने दौर में अब नहीं लौट सकते हैं। अब बात करते हैं जब माय डियर इंदू पर प्राइम मिनिस्टर की बात हुई थी। जब जयप्रकाश नारायण का आनंद भवन में तब से शुरू हो गया था जब इंदिरा गांधी बच्ची थी। जेपी और नेहरू का याराना इस कदर था कि जब जेपी अपने खत में नेहरू को माय डियर भाई लिखा करते थे, इस नाते से इंदिरा भी उनके भतीजी हो गई। इस आत्मीय प्रेम का पता जेपी के इंदिरा गांधी के लिखे खतों में जरूर दिखता है। वो हमेशा इन खतों में माय डियर इंदू लिखा करते थे। इंदिरा और जेपी के रिश्ते में तखल्लुक होने का एक असर इन खतों, जो खत लिखे हुए थे, उसकी भाषा पर भी पड़ा। इंदिरा जेपी ने जेल में से एक खत लिखा, लेकिन इसमें वह उनकी माय डियर इंदू नहीं बल्कि वो उनके लिए पहली बार माय डियर प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। इंदिरा का इसके बाद जेपी के खत का जवाब भी जेपी के जो उखड़ने के लिए, जो उनके लिए काफ़ी था, उनको ठेस पहुंचाने के लिए काफ़ी था, उसमें किया गया। इंदिरा गांधी ने लिखा, आप गुस्सा है कि प्रधानमंत्री को लेकर आदरणीय दक्षिण तक लोगों में जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की सीख देने का अहम है। क्या आप इस बात पर एकमत नहीं हो सकते हैं कि लोकतंत्र हमें इस बारे में सोचने और बात करने का हक देता है जैसे कि ये किसी अन्य को देता है। चाहे हाल ही में पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मैं पूरी नम्रता के साथ आपसे ये कह सकती हूँ कि अन्य लोग जो आपके रास्ते पर नहीं चल सकते, देश के बारे में, लोगों की भलाई के बारे में उसी तरह से परेशान हूँ जैसे कि आप हैं। प्रचंड
एक आंदोलन की अगर बात करें तो इंदिरा के इस खत के बाद जो उनके द्वारा जेपी को लिखा गया था, खत के बाद जेपी रुके नहीं। 7 जून को सत्याग्रह और क्रांति की रणभेरी बजा उनके द्वारा 1 साल के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद करने की हुंकार भरी, नो टैक्स का नारा दिया और तो पुलिस को भी चेतावनी दी। इंदिरा सरकार के खिलाफ जेपी का ये लोकतंत्र और अहिंसक आंदोलन भी बिहार में कई बार हिंसा उठा चुका है। आपको बता दें कि दुकानों के शटर जबरन बंद करना, तोड़फोड़ और रेल पटरियों को उखाड़ फेंकने जैसी वारदातों को भी अंजाम दिया गया। पुलिस ने इसे दबाने के लिए सख्त कार्रवाई की, गोलियां चली, लोगों की जान तक गई, लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। जब जेपी ने इस्तीफा मांगा था, अगर उसकी बात करें, जेपी के इस आंदोलन के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी कानून को तोड़ने का दोषी करार देकर उनके चुनाव को रद्द कर डाला। इसी बीच जेपी ने उनसे पीएम पद के इस्तीफे की मांग की। इस पर इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जेपी उनके खिलाफ और उग्र हो गए। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की रैली में आग में घी डालने का काम भी किया गया। इसके बाद जेपी संग 600 नेता जेल में भी ठूस दिए गए और देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। साल 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, चुनाव भी खत्म हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। वह इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।